डॉक्टर हितेश, ऑर्थो स्पाइन की टीम है डॉक्टर एस.के. राजन, न्यूरो स्पाइन की टीम है। तो ये लोग आपको आज बताएंगे कि आर्टिमिस में न्यूरो सर्जरी के बारे में क्या लेटेस्ट टेक्निक हमारे पास है और किस तरह से हमारे पेशेंट ने सक्सेस किया न्यूरो सर्जरी इस बारे में। तो ये सब के बारे में आप इनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब अपना बस 2 लाइन की सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बनवाइए कोई एक। सब लोग एक साथ सबके साथ हाथ लगाओ डॉक्टर साहब। सामने तो काम हम दोनों जो डॉक्टर हैं यहाँ पे हेड ऑफ स्पाइन है, मैं हेड ऑफ न्यूरो स्पाइन हूँ, डॉक्टर हितेश हेड ऑफ ऑर्थो स्पाइन है। तो दोनों मिला के हम लोगों की जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं आर्टिमिस हॉस्पिटल में, वो बेतोड़ है। आर्टिमिस हॉस्पिटल जो है आज की डेट में पूरे दिल्ली एनसीआर में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पाइन सर्जरीज कर रहा है और हर टाइप की स्पाइन सर्जरीज कर रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास एक बैलेंस्ड टीम है जिसमें ऑर्थो के स्पेशलिस्ट भी हैं और न्यूरो के स्पेशलिस्ट भी हैं। और यही कारण है कि आज की डेट में दूर दूर से पेशेंट्स काफ़ी तादाद में हमारे पास आते हैं स्पाइन सर्जरी करवाने के लिए, नॉट ओनली इंटरनेशनल बट देश में भी दूर दूर से। तो इसके साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजीज़ भी हॉस्पिटल ने काफ़ी हमें प्रोवाइड की हैं, ये जानते हुए कि भी हमारी टीम काफ़ी अच्छी है। डॉक्टर साहब की टीम आई थिंक 8-10 डॉक्टर्स की है, मेरी भी 8-10 डॉक्टर्स की है, न्यूरो सर्जन्स की, इनकी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की, और हम सब फोकस हैं इस पेशेंट को बेस्ट टू बेस्ट केयर देने में। जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मैं 1-2 बात करूँगा, उसके बाद डॉक्टर हितेश बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आज की डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है स्पाइन सर्जरी में, उसको बोलते हैं स्पाइन नेविगेशन। जैसे हम गूगल नेविगेशन होती है रोड्स के लिए, वैसे स्पाइन नेविगेशन होती है सर्जरी को करने में, उसको और सेफ करने में। बिना चीरक लिए ही पहले ही हम लोगों को पता चल जाता है कि हड्डी कहाँ पे है, हम उसका किस टाइप का स्क्रू जाएगा, कहाँ पे हमको जाना है। तो मोटे से मोटे पेशेंट और कमज़ोर से कमज़ोर हड्डी वाले पेशेंट भी हम आज की डेट में ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं, हम मिलवाए भी हमने आपसे मिलवाने के लिए, जिनको काफ़ी हॉस्पिटल में मना कर दिया गया है कि आपकी यहाँ सर्जरी नहीं हो सकती, लेकिन आर्टिमिस हॉस्पिटल में हमको कामयाब सर्जरी करने में हम कामयाब हैं। पैरों में ताकत में कोई भी दिक्कत आ रही है तो न्यूरोमोलेटिंग हमें इमीडिएटली बता देती है और उसको हम उस स्टेप को इमीडिएटली रिवर्स कर सकते हैं। चौथा, हाई एंड माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं, जिससे जो हमें विजन है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बड़ा दिखता है। तो क्योंकि ये बहुत माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, तो नर्व्स के तो हम ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर मूवमेंट भी नहीं होती ड्यूरिंग सर्जरी, उसके अराउंड ही बोन्स वगैरह की सर्जरी होती है, जिससे तो इन सब टेक्नोलॉजी की वजह से सर्जरी बहुत सेफ होगी। हमारे एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल बहुत सेफ हो चुके हैं, पोजीशनिंग के लिए टेबल्स बहुत एडवांस हो चुके हैं। तो अभी वो जो 40 साल पहले वाली स्पाइन सर्जरी नहीं रही है। अभी आई थिंक डॉक्टर राजन वुड एग्री, आई थिंक मोर देन 99% पेशेंट्स हैं जहाँ से दर्द फ्री होकर पेन फ्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं और चल के जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में भ्रम नहीं रखना चाहिए कि स्पाइन सर्जरी हो जाएगी तो हम बेड पे आ जाएंगे। तो पहला तो ये है कि स्पाइन प्रॉब्लम होने ही नहीं देनी हमने, तो उसके लिए अपना एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। दूसरा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी कंसल्ट करना है ताकि हम उसको बिना सर्जरी के मैनेज कर सकें। सर्जरी हम भी हमेशा लास्ट रिजॉर्ट ही रखते हैं, लेकिन अगर सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है, अगर आपको कोई स्पाइन स्पेशलिस्ट कह रहा है तो आप अपने डाउट्स उनसे जाके क्लियर कीजिए, ना कि डर के मारे हम बिस्तर पे दर्द के साथ लेटे रहें। अक्टूबर जो है वो वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है वो है कि मूव योर स्पाइन। बेसिकली स्पाइन की प्रॉब्लम जो इस टाइम ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्जरी ही करना है, हमारा एक बेटर स्पाइन हेल्थ, कि इंडिया को हम एक बेटर स्पाइन हेल्थ की तरफ लेके जाए। तो उसके लिए हम 4 मोटिव से बेसिकली काम करते हैं। जो फर्स्ट मोटिव है, जो हम मैसेज भी देना चाहते हैं, वो है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना चाहिए। जैसे हमें वी शुड नॉट सिट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो प्रिवेंटिव हेल्थ बोलता है कि हम स्पाइन की प्रॉब्लम होने ही ना दें। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम डेली एक्सरसाइज करें, बैक की एक्सरसाइजेस करें। तो उसके लिए हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर है विच इज़ वेरी गुड, और हम काफ़ी उसके मस्कुलोस्केलेटल और बैक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, और टाइम टाइम पे हम इसके सेशंस भी लेते रहते हैं जगह जगह जाके, कि आप अपनी स्पाइन को कैसे हेल्दी रखें। दूसरा जो हमारा मैसेज है वो ये है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है स्पाइन की, तो आमतौर पर पेशेंट सोचते हैं कि हम स्पाइन सर्जन के पास जाएंगे तो शायद वो सर्जरी ही कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोर देन 95% पेशेंट हम अभी भी अपने सेंटर पर भी विदाउट सर्जरी ही मैनेज करते हैं। तो किसी को भी अगर स्पाइन की प्रॉब्लम है, जैसे बैक पेन है, नेक पेन है, या हाथों में सुनपन आ रहा है, पैरों में सुनपन आ रहा है,
कमर दर्द से शियाटिका दर्द नीचे की तरफ आ रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से, तो स्पाइन स्पेशलिस्ट को जल्दी ही कंसल्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी स्पाइन प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ लेते हैं, अर्ली डायग्नोस कर लेते हैं, तो 95% केसेस में उसका जो ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी और दवाइयों से ही हो जाता है, या थोड़ी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, और ये ट्रीटमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। तीसरा, जो स्पाइन सर्जरी के लिए बारे में बहुत सारे भ्रम हैं कि सर्जरी के बाद मरीज बेड पे आ जाएगा, सर्जरी के बाद मरीज चल नहीं पाएगा, वो इसलिए है क्योंकि एक स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, अगर वो इंजर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट अभी नहीं है। वो आमतौर पे हाई ट्रॉमा जो एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारे रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें होती है। उसके अलावा बाकी जितनी भी सर्जरीज होती हैं, जो हमारी स्कोलियोसिस होती है या जो डिस्क प्रॉब्लम्स होती हैं, इंट्राऑपरेटिवली क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज आजकल इतनी अच्छी आ गई हैं, सेफ्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वो मोर देन 99% सक्सेसफुल रहती हैं और सेफ रहती हैं। और ये सर्जरी इसलिए की जाती है ताकि कोई भी इंसान एक दर्द फ्री जिंदगी व्यतीत कर सके। तो उसमें हमारे पास फैसिलिटी, जैसे डॉक्टर राजन ने बताया, कि एक तो नेविगेशन है जिसमें हम स्क्रूज वगैरह जो डालते हैं वो नेविगेट करते हैं ताकि वो नर्व से दूर रहें। फिर हमारे पास 3D टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ड्यूरिंग सर्जरी सी आर्म या ओ आर्म की मदद से स्क्रूज को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि वो सारे अपनी जगह पे सही डले हुए हैं, प्लांट सही डले हुए हैं। थर्ड, न्यूरो मॉनिटरिंग है जिसमें हम नर्व्स को मॉनिटर करते रहते हैं ऑपरेशन के दौरान, कि अगर हमारा कोई स्क्रू नर्व के पास है या हम नर्व के कहीं आसपास है तो हमें न्यूरोमॉनिटरिंग इमीडिएटली बता देती है। जैसे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जब पैरों में ताकत में कोई भी दिक्कत आ रही है तो न्यूरोमॉनिटरिंग हमें इमीडिएटली बता देती है और उसको हम उस स्टेप को इमीडिएटली रिवर्स कर सकते हैं। चौथा, हाई एंड माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं जिससे जो हमें विजन है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बड़ा दिखता है। तो क्योंकि ये बहुत माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं तो नर्व्स के तो हम ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर मूवमेंट भी नहीं होती ड्यूरिंग सर्जरी, उसके अराउंड ही बोन्स वगैरह की सर्जरी होती है, जिससे तो इन सब टेक्नोलॉजी की वजह से सर्जरी बहुत सेफ होगी। हमारे एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल बहुत सेफ हो चुके हैं, पोजीशनिंग के लिए टेबल्स बहुत एडवांस हो चुके हैं। तो अभी वो जो 40 साल पहले वाली स्पाइन सर्जरी नहीं रही है। अभी आई थिंक डॉक्टर राजन वुड एग्री, आई थिंक मोर देन 99% पेशेंट्स हैं जहाँ से दर्द फ्री होकर पेन फ्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं और चल के जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में भ्रम नहीं रखना चाहिए कि स्पाइन सर्जरी हो जाएगी तो हम बेड पे आ जाएंगे। तो पहला तो ये है कि स्पाइन प्रॉब्लम होने ही नहीं देनी हमने, तो उसके लिए अपना एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। दूसरा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी कंसल्ट करना है ताकि हम उसको बिना सर्जरी के मैनेज कर सकें। सर्जरी हम भी हमेशा लास्ट रिजॉर्ट ही रखते हैं, लेकिन अगर सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है, अगर आपको कोई स्पाइन स्पेशलिस्ट कह रहा है तो आप अपने डाउट्स उनसे जाके क्लियर कीजिए, ना कि डर के मारे हम बिस्तर पे दर्द के साथ लेटे रहें। सर्जरी के लिहाज से अगर किसी की स्पाइन सर्जरी की गई है तो हमें कुछ बातों का ये विशेष ध्यान रखना होता है कि इमीडिएटली सर्जरी के बाद जैसा हम उसको पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं या पेशेंट खुद भी वॉक करता है तो हमें किस तरह से झुकना है, थोड़ा सा झुकने के प्रिकॉशंस होते हैं, थोड़ा सा किसी चीज़ को उठाने के प्रिकॉशंस होते हैं, और ये भी होता है कि हाँ वो कितना इफेक्टिवली अपने आप को मूव कर पा रहा है। तो हर चीज़ ग्रेडेड होती है। ये समझ लेना कि एक स्पाइन सर्जरी हो गई मेरी और मेरे को स्क्रू और रॉड डाल दिया गया और वो चीज़ फिक्स हो गई है, तो अभी भी उसको हील होने में या उसको स्ट्रेंथन होने में कुछ वक्त लगता है। तो इसलिए एक अच्छा टाइम 4 से 6 हफ्ते का, जिसमें कि वो नॉर्मल वर्क में आए और अच्छी एक्सरसाइज लाइक बॉडी बनाने में कभी कभी 6 महीने का भी वक्त लग जाता है। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि सर्जरी होना एक बात है, उससे रिकवर होने का भी एक टाइम पीरियड है जिसको उसको समझना चाहिए और दौरान उसके प्रिकॉशंस लेने चाहिए। स्कोलियोसिस का मतलब होता है कुबड़ या टेढ़ापन, स्पाइन में टेढ़ापन होना। आमतौर पे इसको कुबड़ बोलते हैं हिंदी में, कि कुबड़ निकलाया है। कुबड़ में जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को कुबड़ है तो जल्दी से जल्दी स्पाइन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको 50 डिग्री के एंगल से कम रोक देते हैं तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक बार अगर इसका एंगल 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी होता है? 50 डिग्री भी मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आमतौर पे, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज ने प्रूव किया कि एक बार एंगल 50 डिग्री पहुंच गया तो ये उस पर रुकता नहीं है, ये 1 से 2 डिग्री हर साल बढ़ता रहता है। और जब ये 80 डिग्री क्रॉस कर जाता है तो फेफड़ों को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, तो सांस की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और 90 डिग्री 100 डिग्री पे आके ये हमारी जो खाने की आंतड़ियाँ होती हैं उनको अफेक्ट करता है, तो खाने में भी दिक्कत आने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है। फिर 120 डिग्री के ऊपर बहुत कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है या पैरों में कमजोरी आ सकती है। और उस 80 डिग्री से ऊपर जो इसकी सर्जरी है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है और उसके कॉम्प्लिकेशन होने का चांस होता है। तो इसलिए इसकी सर्जरी 50 डिग्री पे होने पे ही इमीडिएटली कर दी जाती है, कि उस टाइम पे ये सर्जरी ऑलमोस्ट 99.5% सेफ होती है।
तो स्कोलियोसिस में इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम मान लो किसी को पेशेंट को 30 डिग्री एंगल है उस पर पकड़ लेते हैं तो उसको हम एक्सरसाइज और ब्रेस देके वहीं पे रोक सकते हैं ताकि उसका एंगल 50 डिग्री तक ना जाए, और अगर जला भी जाता है 50 डिग्री तक ताकि जल्दी से जल्दी सर्जरी कर दे ताकि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आगे चल के ना हो।